तो जब इंसुलिन लेने लगी तो मेरे एकदम से मोटापा जो है वो बढ़ने लगा। वेट जो है 1 किलो 2 किलो करते करते करीब 15 किलो मेरा वेट जो है वो बढ़ गया। मेरी सांस इतनी फूलने लगी कि मुझसे थोड़ा सा कदम चलूं और बस मेरे से चला ही नहीं जाता था। तो मैम आज आपको कितने साल हो गए इंसुलिन छोड़े हुए? अब 2020 दिसंबर से लेके आज 2023 लगभग आपको जुलाई है, लगभग 2-2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। डायबिटीज़ में आपने अक्सर लोगों को इंसुलिन लेते हुए देखा होगा, कई लोग तो गोलियां तक खाते हैं। लेकिन दी हेल्थ शो में आज हमारे साथ वर्षा वर्मा जी हैं, जिनको डायबिटीज़ था, ये इंसुलिन भी लेती थी, लेकिन अब इनकी इंसुलिन पूरी तरह से छूट चुकी है और ये ना तो गोलियों पर हैं और ना ही इंसुलिन पर है, बल्कि इन्होंने अपनी डायबिटीज़ को केवल और केवल अपनी नेचुरल डाइट से ही रिवर्स कर दिया है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने ये सब किया है और किस डाइट को इन्होंने फॉलो किया था। तो मैम आपको प्रणाम और स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, जैसा आपके बारे में हमने बताया ना कि आप इंसुलिन लेते थे, आपको डायबिटीज़ था, तो कौन सी एज में आपका डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ था और आपको कैसे पता चला कि आपको डायबिटीज़ है? मुझे डायग्नोस हुआ था व्हेन आई वाज 47 की एज थी मेरी। और मैं ऑनलाइन टीचिंग करती थी और ज़्यादातर कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठने से कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती नहीं थी जी। तो मुझे वो अपने आप ही वो शूट अप हो गई। मगर मुझे पता जब लगा जब मेरे एक फुंसी हो गई और वो ठीक नहीं हो रही थी, उसका घाव नहीं भर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अच्छा शुगर चेक करके देखते हैं। जी। तो जब शुगर चेक कराई तो मेरी बढ़ी हुई निकली। तब वो डायग्नोसिस हुई कि मुझे डायबिटीज़ है। तो जब ये पता चला कि डायबिटीज़ है, तब फिर मेरे हस्बैंड जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने मेडिसिन दी मुझे जो डायबिटीज़ के लिए होती है। अब उसको खा के एक गोली सुबह एक गोली शाम, उसको खाने के बाद मेरी इतनी डाउन हो जाती थी कि मेरे को चक्कर आने लगता था कि मुझे समझ में नहीं आता था क्या हो गया। फिर साथ में टॉफ़ी रखते थे, कभी कुछ चीनी खा ली या कुछ मिठाई खा ली तब ठीक है। एक बार तो हम रोड पे जा रहे थे और जाते जाते ही मेरे इतनी डाउन हो गई कि मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। फिर तुरंत मीठी मीठी चाय उन्होंने पिलाई और तब जो है थोड़ा सा चैन आया। तो यही चल रहा था। मीनवाइल क्या हुआ कि जब मेरी ये दवाई चल रही थी तब भी मेरी शूट अप करती जा रही थी, तो डॉक्टर साहब ने ये डिसाइड किया कि अब इंसुलिन दे देते हैं। दवाई छोड़ के इंसुलिन, क्योंकि और बढ़ रही है जी। तो इंसुलिन लेने लगी। तो जब इंसुलिन लेने लगी तो मेरे एकदम से मोटापा जो है वो बढ़ने लगा। वेट जो है 1 किलो 2 किलो करते करते करीब 15 किलो मेरा वेट जो है वो बढ़ गया। मेरी सांस इतनी फूलने लगी कि मुझसे थोड़ा सा कदम चलूं और बस मेरे से चला ही नहीं जाता था। फिर जैसे मैं खड़े होके 2 घंटे भी अगर काम कर लिया, एकदम से इतनी तेज़ भूख लगती थी कि जैसे बस नहीं मिलेगा तो मैं परेशान हो जाऊंगी। तो मुझे बहुत सारे उसके रिपरकशंस होते थे जो इंसुलिन लगानी थी, और वेट बढ़ता चला जा रहा था और साथ साथ थोड़ा डिप्रेशन भी हो रहा था कि ये मेरी बॉडी को हो क्या रहा है। अभी इतनी तो एज नहीं है और मैं, मगर साथ ही साथ ये भी था कि एक्सरसाइज वगैरह भी फिर मैंने शुरू करी, योगा शुरू करा, मगर उससे किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद चलते चलते रिसर्च भी करते रहे डॉक्टर साहब। फिर उन्होंने जो है मुझे एक और सजेशन दिया और 2 दिसंबर 2020 को उनके कहने पे मैंने इंसुलिन छोड़ दी। बिल्कुल उस दिन से लेना बंद किया। और मैम इंसुलिन लेना शुरू कब किया था? इंसुलिन लेना मैंने 2008 में शुरू किया था। अच्छा, 20 में डॉक्टर के कहने पे बिल्कुल छोड़ दी इंसुलिन? हाँ, 2020 में 12 साल तक इंसुलिन लिया जी। और 12 साल के बाद जो है मैंने एकदम छोड़ दिया। मगर उसके साथ में जो डॉक्टर साहब ने बताया मुझे कैसे कैसे करना है, तो वो भी मैंने फॉलो किया। तो उसमें मैंने क्या किया कि इंसुलिन तो छोड़ा, साथ में ये मिलेट की डाइट, मिलेट में स्पेशली रागी और झंगोरा, जिसे बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं, ये दोनों हमने लिए और गेहूं और सफ़ेद चावल बिल्कुल छोड़ दिए। और फिर कुछ समय तक मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी
इंटरमिटेंट फास्टिंग जो था उसमें सुबह 11 बजे से पहले कुछ नहीं लेते थे, फिर एक विंडो होती है 11 बजे से रात के 8 बजे तक, उसमें जो लेना है, और उसमें भी वही लेते थे जो कि जो हमें शुगर की या उसकी शूट अप ना करे, ऐसी चीज़ें लेते थे उसमें। फिर वो करते हुए अब मेरा धीरे 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 करके वेट लूज होना शुरू हुआ। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लाइफस्टाइल को चेंज किया, डाइट को चेंज किया। तो मैम जैसे वैसे तो जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता है कि इंसुलिन एकदम छोड़ दो, तो जब आपने एकदम इंसुलिन छोड़ी तो क्या उसका कुछ बॉडी पे साइड इफेक्ट देखने को मिला? हाँ, बहुत, क्योंकि जिसकी शुगर जा रही हो 200-300 पहले थी, उसके बाद जो है इंसुलिन छोड़ दी मैंने। जैसे ही छोड़ी तो वो शूट अप कर गई, मेरी 500 तक पहुंच गई, और 500 तक पहुंच गई, और मैं जो हूँ मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, सो रही हूँ, मगर ली नहीं मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड 24 आवर्स में उन्हीं के उसमें अंडर में थी, तो मैंने कहा ठीक है, जो करना है कर, आप ही करोगे अब। हाँ। तो जो कुछ तो मैंने, तो वो क्या हुआ कि शुरू में फिर बढ़ी, फिर थोड़ी थोड़ी धीरे 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 कम होती गई, वो फिर 200 पे आ गई, तो इस तरह से चला। हाँ, शुरू में मुझे बहुत परेशानी हुई थी जब इंसुलिन छोड़ी थी। हाँ, मगर वो मिलेट की जो डाइट थी उसने मुझे बहुत ही मतलब सपोर्ट किया। तो मैम अगर इसमें मैं जानना चाहूँ कि वैसे तो हर इंसान की बॉडी के हिसाब से डाइट बिल्कुल अलग होती है, चाहे आपकी बॉडी हो मेरी बॉडी, हमारे दोनों के हिसाब से डाइट बिल्कुल अलग है, और हमारा जो एपेटाइट है वो भी बिल्कुल अलग होगा। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने लाइफस्टाइल को जो चेंज किया, तो आपने कहा इंटरमिटेड फास्टिंग करते थे, तो आप एक मॉर्निंग से अपना रूटीन बताइए कि मॉर्निंग से लेके रात तक आपने किस रूटीन को फॉलो किया, कब खाना था, कब उठना था और कब सोना था? मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करती थी जी। और कुछ नहीं खाते थे, वहाँ से आके एक थोड़ी सी नमकीन चाय जिसे कहते हैं, वो थोड़ी सी ले ली। उसके बाद 11 बजे दिन में जो भी खाना बना, उस खाने में मेरा वही मिलेट वाली डाइट, दाल रोटी चावल सब्जी, मगर चावल की जगह वो बार्नयार्ड मिलेट, और रोटी जो है गेहूं के बजाय वो रागी की रोटी खाते थे हम उस समय, और सलाद खाया, और ये लेते थे हम अपना खाने में। उसके बाद चाय कॉफ़ी जो भी ली, उसमें फिर शुगर थोड़े दिन नहीं ली, बाद में लेने लगी थी। अच्छा। तो शुरू में नहीं ली थी, बिल्कुल छोड़ दी थी। आलू भी शुगर भी, वो करीब 8-9 महीने तक मैंने आलू और शुगर नहीं लिया था जी। तो उसके बाद मैं अब लेने लगी हूँ, अब आलू भी लेती हूँ मैं, शुगर भी लेती हूँ। हाँ, एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं दोपहर में भी थोड़ा सा वो लिया, चाय दूध या फल लिया। फिर रात का खाना 8 बजे से पहले मुझे खाना है जी, और उसमें भी रात को सब्जी पराठा जो भी है। हाँ जी, लेकिन वो भी मिलेट्स का ही है? वो भी मिलेट्स का था, और दूध को थोड़ा छोड़ा था। अच्छा, दूध अवॉइड किया था। केवल दूध अवॉइड किया था, दूध से बनी हुई प्रोडक्ट? नहीं, दूध ही अवॉइड किया था। अच्छा, घी वगैरह तो खाते थे। घी खाते थे, बाकी जैसे कई लोग दही मना करते हैं मैम। हाँ, नहीं, दही खाया। दही आपने लिया था? हाँ, दही लिया। तो मैम इसके अलावा जो देखिए वेजिटेबल्स तो सारे ही खा सकते हैं रॉ फॉर्म में, वो तो आपने खाई थी। सैलेड आप? हाँ, सैलेड खूब खाया। लेकिन जो ये सारी चीज़ें आती है ना आपकी वाइट चीज़ें, वाइट में आपने शुगर छोड़ी, मिल्क छोड़ा, और वाइट राइस छोड़ दिए। वाइट राइस छोड़ी। तो लेकिन मैम जो फ्रूट्स है, तो जैसे जनरली बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये वाला फ्रूट खाना है, ये वाला नहीं खाना, तो आपने भी क्या फलों के साथ भी कोई परहेज किया था? नहीं, मैंने फलों के साथ परहेज कोई खास नहीं किया जी, क्योंकि सर्दियों में शुरू किया था काम, तो गाजर वगैरह खूब खाते थे हम। हाँ, गाजर भी, एप्पल भी, और जब जैसे बरसात का मौसम आया तो जामुन भी। तो मीठे फल का ऐसा परहेज उस समय नहीं किया था, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में। हाँ। तो मैम आज आपको कितने साल हो गए इंसुलिन छोड़े हुए? अब 2020 दिसंबर से लेके आज 2023 लगभग आपको जुलाई है, लगभग 2-2.5 साल हो गए। और कोई दवाई भी नहीं है? नहीं, कोई दवाई नहीं। तो क्या अब शुगर लेवल पहले के जितना बढ़ता है या वैसे कोई कॉम्प्लिकेशंस? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मेरा वेट लूज हुआ, मैंने 13 किलो वजन कम किया, और वेट कम करने के बाद मेरे को अपनी बॉडी लाइट लगने लगी, तो और एक्सरसाइज हुआ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई तब से। तो मैम आप, ये तो आपकी एक जर्नी है शॉर्ट में जो हमने बताया कि आपको था, आपने छोड़ दिया, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि डायबिटीज़ को हम दवाई खाते रहें, इंसुलिन लेते रहे तो ही होगा।
लेकिन आपने बिना इंसुलिन के भी कंट्रोल किया और आपको टाइप 2 था। टाइप 2, मुझे टाइप 2 था। तो मैम आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी जर्नी के बेस पर लोगों को, क्योंकि लोग जनरली डायबिटीज़ का नाम सुनते हैं ना मैम डर जाते हैं और डर जाते हैं तो फिर और वो डर उन्हें और बीमारियां देता है, क्योंकि टेंशन जैसा आपने कहा आप डिप्रेशन में बढ़ जाती है। तो उस बेस पे आप लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो डायबिटीज़ के लोग परेशान हैं आज के टाइम पे? देखिए, डायबिटीज़ कोई ऐसा रोग नहीं है कि जिसको आप ना कर सकें। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, मगर अपनी जो डाइट है, अपनी एक्सरसाइज है, ये ज़रूर करना चाहिए। और अपनी डाइट में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस तरह का खाना खाना है, और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के मुश्किल हो जाता है कि आप उसको प्रॉपर वे में रख सकें। मैम इसमें कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, जैसे आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात की थी ना, तो आप चलो आपने 11 बजे तो अपना ब्रेकफास्ट वाला टाइम पे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, जो मिलेट्स का था पूरा, जिसमें सब्जी और दाल भी होती थी। उसके बाद आप क्या कब खाते थे? एक्चुअली हमारे यहाँ रूटीन ऐसा है कि हम 11 बजे ही हमेशा से लंच करते आए हैं। अच्छा, तो वो ब्रंच हो जाता है। हाँ। तो हमारी एक फुल डाइट दाल चावल रोटी सब्जी एंड सलाद 11 बजे, ये सब 11 बजे हो जाता था। तो हमें 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगती थी जी। उसके बाद फिर 4-5 बजे शाम को चाय पी, और चाय वगैरह उसके साथ में नट्स ले लिए जी, अखरोट ले लिया, अखरोट की गिरी, बादाम की गिरी, ये सब ले लिया, ड्राई फ्रूट्स के। और उसके बाद फिर सीधा 7:30 पौने 8 के बीच में अब खाना खाते डिनर खाते थे, सब्जी पराठा, पूरा मिलेट्स। हाँ, मिलेट का। और उसके बाद फिर सुबह सीधा 11 बजे। हाँ, उसके बाद सुबह तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी हो गई। ये इस तरह से ये करीब 8-9 महीना चली है जी। और जब मुझे लगा कि हाँ काफ़ी कंट्रोल में आ गया है, तो फिर मैंने फास्टिंग छोड़ दी। अच्छा, अब नहीं करते? अब नहीं करती। तो उस टाइम पे बहुत फ़ायदा मिला आपको? हाँ, बहुत फ़ायदा मिला मुझे। तो मैम जिन डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट लिया था, तो मैं जो डॉक्टर हैं उनके साथ ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, क्योंकि उनका हरिद्वार में जेपी हेल्थ पैराडाइज है और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विजय वर्मा जी। तो डॉक्टर का कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरीज़ है, आपके भी कोई क्वेश्चन है, आपकी भी कोई बीमारी है जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लाइफस्टाइल मैम ने फॉलो किया वो इनकी बॉडी को सूट किया, इसलिए इनको उससे इम्प्रूवमेंट मिला। इन्होंने इंसुलिन छोड़ी, कॉम्प्लिकेशंस आए, लेकिन कैसे मैनेज किया वो इनकी बॉडी ने सूट किया। हर किसी के हिसाब से वो चीज़ अलग अलग होगी। तो बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के कभी भी दवाई और इंसुलिन एकदम मत छोड़ना। कहीं आपको लगे कि हमने वीडियो बनाया, मैम ने बताया, नहीं छोड़ दो। डॉक्टर से पूछो, प्रॉपर कंसल्टेंसी जरूरी है, और अपनी बॉडी के हिसाब से क्या डाइट सूट करती है वो बनवाइए, तो आपको जरूर आराम मिलेगा। धन्यवाद। तो धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। थैंक यू।